तो चलेंगे गाइस, आपको बताता हूँ अमेज़ॉन बेसिक्स का रिपेयर कैसे करना, कैसे इसका पूरे स्पेयर पार्ट चेक करना। पहली बार यूट्यूब में गाइस आपको सबसे पहले अमेज़ॉन बेसिक्स का फ्रिज कैसे रहता है वो दिखाता हूँ। वाटर डिस्पेंसर हाई एंड मॉडल है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या आया है, कस्टमर फेस कर रहा है, इसमें बहुत सारा आइस बन रहा है और कस्टमर को कूलिंग नहीं आ रही है गाइस। तो सबसे पहले पूरी वीडियो देखना, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक करना गाइस, इसको देखने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी। तो सबसे पहले हमने पीसीबी को खोला। पीसीबी को खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। कंप्रेसर भी नॉर्मल 230 वोल्ट्स का है और हॉटलाइन पूरा जैसे कि एक हीटर के जैसा डिज़ाइन बना है ट्रे में वाटर इवापोरेट होने के लिए, और ये मेड इन चाइना है। वो आप डायग्राम भी देख सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको फ्रीज़र को खोलने का पूरा प्रोसेस भी दिखाता हूँ। मगर हमने क्या किया, हेयर ड्रायर लेके थोड़ा आइस मेल्ट करने की कोशिश की ताकि हम उसको आसानी से खोल सके। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। आप देख सकते हैं गाइस इतना सारा आइस है, तो इमरजेंसी में मत कीजिए। आराम से पूरा मेल्ट होने के बाद 2 स्क्रू इधर दिखेगा आपको। 2 स्क्रू खोलने के बाद ही उसको आराम से खोलना गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ऊपर का कैसे करना। आराम से खींच लीजिए तो आराम से आ जाएगा वो आने के बाद में देखिए गाइस ये लॉक जैसा बैठता है। इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली खींचना पड़ेगा। जैसे आप खींचेंगे उसमें 2 कनेक्टर्स रहेगा जो आराम से आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो टूट गया तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको फिर से रेक्टिफाई। एक सेंसर का, एक फ़ैन मोटर का। जो फ़ैन मोटर में है वो फीडबैक है, और एक DC वोल्ट्स का 12 वोल्ट्स का फ़ैन है गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, फ़ैन नॉर्मल है। वो सिर्फ ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट में कूल करके फ्रिज कंपार्टमेंट में उसकी हवा को भेजता है। फ्रिज में कुछ फ़ैन नहीं है गाइस। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फ्रीज़र के साथ साथ हीटर ऐसे रहता है, कनेक्टर्स उसके ऊपर रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा एक एक करके दिखाऊंगा गाइस। इससे पहले कोई भी नहीं दिखा रहेगा आपको। सबसे पहले देखेंगे गाइस, ये आके हीटर का है, याद रख लेना। ये ऊपर का आके फ्रीज़र सेंसर है जो पीसीबी को सिग्नल देता है। इसमें आके थर्मल फ्यूज़ है जो 2 टाइप के, 2 सिक्योरिटी के जैसा काम करते हैं। हीटर को अगर ओवर हीट हो जाएगा 75 डिग्रीज के ऊपर तो कट ऑफ कर देगा हीटर को, और आपको ज़्यादातर डिफ्रॉस्ट प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी ली। कंटिन्यूटी लेने के बाद हमने थर्मल फ्यूज़ 2 भी एक ही कनेक्टर में दिया, जैसे ऑरेंज और ग्रे, और उसका टेम्परेचर दूसरा 75 और 90 डिग्रीज का है। जैसे कि हमने चेक किया, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। थर्मल फ्यूज़ कुछ ऐसा रहता है, फ्रीज़र में लगा रहता है। इसका काम जैसे ही ओवर हीट होगा उसको कट ऑफ कर देना है। आप सिर्फ हीटर देखिए, हीटर का 2 काला वायर आता है, वो आपको दिखाता हूँ गाइस। ये कैसा जाता है, देखिए ऐसा रहता है हीटर का काम क्या है, एवरी टाइम जब भी डिफ्रॉस्ट साइकिल होता है तभी हीटर का काम आइस को मेल्ट करना रहता है। सेंसर की वैल्यू भी मैं दिखाऊंगा आपको। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। जैसे ही आपको क्लैम्प मीटर मिल जाएगा, आप सबसे पहले क्लैम्प मीटर सीख लीजिए। और सबसे पहले आपको रखना क्या है, 20 किलो ओम्स। जैसे कि नॉर्मल मीटर में 20 के बोल के ऑप्शन रहता है, उधर जाइए और सेंसर की वैल्यू मैं आपको क्लियर से दिखाता हूँ। पूरी वैल्यू देखना एकदम, देखिएगा इस अच्छी तरह से अंदर तक डालना पिन को। जैसे ही पिन का वैल्यू डालेंगे पूरे फ्रिज में यही वैल्यू का आपको सेंसर है 1912 किलो ओम्स। याद रख लीजिए 1912 किलो ओम्स। और 2 kVA का हीटर है, तो 2 kVA के ऊपर ही रीडिंग आएगा। देख लीजिएगा इस 2152, ये अच्छा है हीटर। तो हीटर भी अच्छा है, सेंसर भी अच्छा है। अगर आपको वैल्यू देखना है तो आप 20 K में भी देख सकते हैं, या फिर आप बज़र में डाल के देखिए, जो कंटिन्यूटी हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अब जैसे ही वो डालेंगे कंटिन्यूटी तो साउंड आने लग जाएगा मीटर में। मेरा मीटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि बैटरी थोड़ा लो हो गया रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वापस दिखाऊंगा। जैसे ही आप कनेक्टर में उसको कनेक्ट करेंगे गाइस, आपको बज़र सुनाई देगा। तो थर्मल फ्यूज़ अच्छा है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको बदलना पड़ेगा, कोई भी थर्मल फ्यूज़ डालना पड़ेगा। जैसे ही आप देखिए गाइस, आप डालेंगे तो वापस दूसरा थर्मल फ्यूज़ मैं चेक कर रहा हूँ। आप देखिए बज़र आएगा वापस से बज़र 5.9 दिखा रहा है और 6.2 दिखा रहा है। तो आपको पता चल गया कि कैसे चेक करना। एक बार आप क्या कीजिए, सेफर साइड के लिए आप हीटर को डायरेक्ट कनेक्शन देके एक बार हीटर को भी डायरेक्ट ऑन कर लीजिएगा गाइस। देखिए हमने ये थोड़ा रिस्की काम है, मगर एक्सपीरियंस अगर है तो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वायर डाल के डायरेक्ट कनेक्शन देके सिर्फ हीटर को ऑन करके आप देख लीजिए हीट हो रहा है या नहीं हो रहा
रहा है तो बेसिकली आपको ज़बरदस्त अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हीटर भी हीट हो रहा है। वापस कैसे बिठाते हैं देख लीजिए गाइस, दोनों तरफ लॉक है तो सिर्फ आपको एक पुशिंग करना है और ऊपर 2 स्क्रू दिया है। तो डालने से पहले पूरा कनेक्टर बराबर से लगा है क्या मेक श्योर कर लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये एक बार लगने के बाद में वापस खोलने को थोड़ा मुश्किल होगा अगर आइस है तो। इसीलिए जब भी हम आइस नहीं है तभी एग्जैक्टली बिठा दे रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस 2 कनेक्टर है, एक ऊपर फ्रीज़र रूम सेंसर है जो मैं लगा रहा हूँ, उसका भी ग्रे वायर आता है, सेम वैल्यू 1912 आएगा उसका। अगर ख़राब हो गया तो नहीं आएगा। अगर आपको फ़ैन है, फ़ैन का फीडबैक एरर आएगा। अगर फीडबैक एक टर्बो बोल के मैं आपको बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा उसमें काम करेगा। और 2 वो माइनस और प्लस है जो फ़ैन को चलाते हैं गाइस। अगर आप टर्बो रखते हैं तो फ़ैन का स्पीड वेरी होगा ज़्यादा या कम, अगर नॉर्मल रखते हैं तो मीडियम स्पीड पे चलेगा, इसीलिए वो फीडबैक एरर दिया है फ़ैन का। तो फ़ैन मल्टी फ्लो का ऑप्शन है इसमें। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है, अमेज़ॉन बेसिक्स का रेफ्रिजरेटर पूरा खोल के दिखा रहे हैं गाइस। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ और प्लीज़ हम सर्टिफाइड टेक्नीशियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो ही खोलिए या फिर टेक्नीशियन को बुला के ये वीडियो की हेल्प से आपका फ्रिज रिपेयर करा लीजिए। अगर आपको कुछ भी आप टेक्नीशियन है, काम सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल हमेशा सब्सक्राइब के लिए रेडी है। हम नए नए वीडियोस कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बनाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ और प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना। हम वापस आते हैं वीडियो में। देखिए 2 स्क्रूज हमने डाल दिया है। जैसे ही 2 स्क्रूज डाल के टाइट कर लेंगे आप, मेक श्योर करना कि एग्जैक्टली ऊपर और नीचे का दोनों लॉक बैठा है, या फिर अगर नहीं बैठा है तो वापस निकाल के वापस एग्जैक्ट बिठाना, नहीं तो एयर फ्लो में प्रॉब्लम आ जा सकता है गाइस। तो गाइस जैसे ही हमने बिठा लिया उस 2 स्क्रूज को, मेक श्योर करना कि फ्रिज ऑफ करके काम करें ताकि आपको कोई करंट शॉक या फिर कुछ ना लगे, ताकि सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आप वो स्क्रूज बिठाने के बाद में पूरा फ्रीज़र में आप जैसे ही वो क्लिप्स बिठा लेंगे गाइस तो कंप्लीट हो जाएगा आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट का जो भी खोला था। कंजेस्टेड है थोड़ी जगह, मगर आप आराम से करें तो हो जाएगा आराम से। 15 एम्प्स का प्लग दिया है। जैसे ही आप 15 एम्प्स का प्लग डालेंगे गाइस, 15 एम्प्स क्यों दिया, क्योंकि 2 kVA का हीटर है, आपको ऑलमोस्ट 1.2 से 2 एम्प्स तक करंट ले सकता है गाइज अगर लोड ज़्यादा है तो। जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं, नॉर्मल एम्प्स देख लीजिए 28 दिखा रहा है, ये जो नॉर्मल फ्रिज ले रहा है, फ्रिज के लिए, लाइट के लिए, सब के लिए। अभी सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, हीटर ऑन होगा। हीटर ऑन होने के बाद कंप्रेसर का एम्प्स दिखाएगा। याद रखना गाइज, सबसे पहले हीटर ऑन होगा, हीटर का एम्प्स 1 के ऊपर रहेगा। याद रखना, हमने कंप्रेसर भी चेक किया, ऑन नहीं हुआ अभी, सिर्फ ये रनिंग है। जैसे आप प्लग ऑन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, पीसीबी में डिले रहेगा। आप देख लीजिए गाइस 111691170 आपको हीटर ऑन हुआ, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। अगर सबसे पहले अभी देखिए गाइस कट हुआ हीटर कट होने के बाद जैसे ही कंप्रेसर चालू होगा, कंप्रेसर का एम्प्स लेगा। कंप्रेसर का एम्प्स अगर लेता है तो एग्जैक्टली ज़बरदस्त है 758,766। ये थोड़ा कम हो जाएगा, एग्जैक्टली 6.5 में जाके रुक जाएगा गाइस। तो देख लेंगे गाइस, सबसे पहले हीटर ऑन होता है, उसके बाद कंप्रेसर ऑन होता है, तो पूरा फंक्शन सही है कोई भी इन्वर्टर फ्रिज में। इसमें आप देख लीजिए गाइस, आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ। जैसे कि AEL बोल के एक ऑप्शन है, अगर ऑल रख लेंगे तो अपने आप से पूरा सेटिंग कर लेगा। अगर मैनुअल करना है तो ऊपर का फ्रिज और नीचे का फ्रीज़र है, आपको ऑलमोस्ट पूरा डिग्रीज आप सेट कर सकते हैं आपके मैनुअल कंडीशन में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो AEL सेट कर दीजिए, वो अपने आप से फ़ैन स्पीड, अपने आप से टेम्परेचर फ्रीज़र का, अपने आप से फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट कर लेगा। ये -डिग्री से आपको +डिग्री तक भी जाएगा। +डिग्री फ्रिज में रहेगा, -डिग्री फ्रीज़र में रहेगा। और इसमें खासियत क्या है, ऑटोमेटिकली चाइल्ड लॉक हो जाएगा। आप बटन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक बार लॉक हो गया तो, मगर वो टाइम लेगा। अब वापस अनलॉक करना है। देखिए मैं वापस आपको एक सेटिंग दिखा रहा हूँ, ऑल है। ऑल अगर डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा वो, कि उस टेम्परेचर सेट करेगा, फ़ैन का स्पीड सेट करेगा, सब कुछ सेट करेगा, फ्रीज़र का टेम्परेचर भी सेट कर लेगा, फ्रिज का टेम्परेचर भी सेट कर लेगा। एक बार ध्यान में अगर आप लॉक करते हैं तो लॉक सिर्फ पैनल का होगा। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स में डोर लॉक नहीं होता है, कोई की भी नहीं होता है। तो देखिए गाइस, ऐसे अमेज़ॉन का बेसिक्स का सामने से आपको दिखेगा, जिसमें वाटर डिस्पेंसर है। वाटर डिस्पेंसर का कैपेसिटी आपको ऑलमोस्ट 4 लीटर का टैंक देगा, जो आप मैन्युअली भरना पड़ेगा। कोई भी नल नहीं है इसमें, जो आप ही वाटर कैन में भर के उसको आप जितना है ठंडा फ्रिज में वो टेम्परेचर उधर आएगा। 4 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, याद रखना। तो आपको 4 लीटर पानी भरना है और आप ले सकते हैं पानी को। वाटर डिस्पेंसर, डोर स्विच दिया है, जैसे कि डोर बंद होगा। देखिए रेफ्रिजरेटर सेंसर है, एयर वेंट है,
है जिधर से हवा आएगा गाइज। यही आपका रिव्यू है अमेजॉन बेसिक्स का, टेक्निकल रिव्यू, तो आप कंप्लीट देखना। इधर एक डोर स्विच दिया है, उसका काम आपको जैसे ही बंद करेगा डोर स्विच, जैसे लाइट बंद हो जाएगा एलईडी भी 12 वोल्ट्स का रहता है इसका, उसके लिए सेपरेट कंट्रोल पीसीबी में रहता है। और एक बार दिखा रहा हूँ, ऑल रहता है। ऑल जैसे ही आप सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा फ्रिज मैन्युअली नहीं, पूरा ऑटोमेटिक कर लेगा। अगर आप कीपैड का लॉक खोलना है तो 3 सेकेंड तक उसको पकड़ के रखना, जैसे कि वो पकड़ के रखेंगे तो चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा। ये आके आपको ऑल है, जैसे कि आपको ह्यूमन फेस दिखा रहा है उधर, उसका मतलब ऑल है। देखिए वो ऊपर का फ्रिज का, नीचे का फ्रीजर का सेंसर टेम्परेचर है, आपको नज़दीक में दिखा रहा हूँ। -14 से -24 ज़बरदस्त कूलिंग आएगी इसमें फ्रीज़र में। अगर आपको फ्रिज का बताऊँ तो +8 से +2 डिग्रीज तक रहेगा पूरा फ्रिज का कंपार्टमेंट में। नो फ्रॉस्ट है, अच्छा फ्रिज है, सस्ता फ्रिज है कंपैरिजन दूसरे ब्रांड से, मगर मेड इन चाइना है तो रिस्क आपका है। अगर रिपेयर आ गया तो रिपेयर के लिए खर्चा भी उतना ही होगा। तो पीसीबी का स्पेयर पार्ट का सपोर्ट अमेजॉन का बिल्कुल नहीं है। कस्टमर ने मेरे को तंग होके मेरे को बुक किया था गाइस, तो पूरी वीडियो आपको दिखाया हूँ कैसे चलता है, पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा गाइस आपको। अगर मेरे चैनल पर रहेंगे तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मिस मत करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मिस मत करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूँगा, टेक्निकल के ऊपर पूरा फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।